हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में साथियों व्यस्त होंगे। साथी फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो नए व्लॉग के अंदर। साथी सुबह सुबह मैं घूमने आया हुआ था और मेरे एक मुद्दा जो भी ट्रेंड में चल रहा है वो याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर किया जाए। तो भाई अभी जो मुद्दा ट्रेंड में चल रहा है ना, वो चल रहा है कि अंजना ओम कश्यप जो मीडिया की या पत्रकारिता की बहुत बड़ा चेहरा है, उन्होंने अपने मीडिया चैनल के ऊपर एक बयान दिया कि जितने भी ये ऑनलाइन टीचिंग करवाते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं जो टीचर, उन लोगों को 2 कौड़ी का बोल दिया कि भाई ये 2 कौड़ी के हैं, ये ऐसे और वैसे पैसे के लिए करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने। आपने देखा ही होगा, वो चीज़ें ट्रेंड में हैं अभी। तो भाई ये चीज़ें हुई, उसके बाद से हुआ ये कि जितने भी ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स थे उनका उस बात पे रिएक्शन आना चालू हुआ। और अब भाई मामला इस लेवल पे बढ़ चुका है कि हर टीचर ऑनलाइन आके या अपनी क्लासें जो वो लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, उसमें आके उस चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले देखो 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया भाई जैसे पहले मीडिया की छवि हुआ करती थी ना, वो आज नहीं है। क्योंकि इतना झूठ परोसा जा रहा है मीडिया के अंदर, या फिर इतनी बनी बनावट वाली चीज़ें परोसी जा रही हैं कि आजकल हो सकता है आज से 10 साल पहले 20 साल पहले मीडिया जो है या फिर अपन बोले पत्रकारिता जो है उसको बहुत सीरियस लिया जाता था। यानी कि कोई न्यूज़ आ गई तो उसको बहुत अच्छे से देखा जाता था या फिर उस पर यकीन किया जाता था। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि इंडियन मीडिया पे कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, हालांकि अखबार पे हो सकता है कि 5-10% विश्वास कर लें, लेकिन आपको मीडिया के ऊपर ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे आपको 1% भी विश्वास नहीं मिलेगा। आपको कोई भी उनकी कटिंग शेयर करी हुई नहीं मिलेंगी, या कोई भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि उस लेवल का यकीन लोगों का मीडिया पे रहा ही नहीं है अब। दूसरी चीज़ आती है, अगर मैं उस लेवल की बात करूँ एक इंडिया जो मीडिया है इंडिया का, उसकी लेवल की बात करूँ तो 180 देशों के अंदर भाई वो 157-58 नंबर पे आता है, नीचे से 23वां-24वां नंबर है उसका। तो कहाँ यार, मतलब मीडिया का स्तर है वो आप खुद भी सोच सकते हैं। अब मैं दूसरे पक्ष की बात करता हूँ, टीचर्स की। तो भाई जो भी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर जो अपने वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपनी फ़ीस वसूल कर रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं भाई, अपना कोर्स बेच रहे होंगे। छोटा मोटा अपने जो भी कोर्सेज होते हैं उनके अपने लेवल के या बुक्स वगैरह होती होंगी वो सेल कर रहे होंगे, इतना ही तो कर रहे होंगे। लेकिन भाई इंडियन मीडिया की तो क्या ही बात करी जाए, वो तो कुछ भी बोले जा रही है। भाई टीचर्स की मैं अगर बात करूँ ना तो बहुत सारे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो बहुत लो फीस के अंदर, बहुत कम फीस के अंदर बच्चों को इतनी बड़ी एजुकेशन दे रहे हैं कि ताकि वो आगे कामयाब हो सकें, आगे मतलब जो उनके सपने हैं उनको वो पूरा कर सकें। भाई बहुत कम फीस में बहुत सारे टीचर हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, आप खुद भी जानते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन अपने मतलब क्लासेस वगैरह देते हैं। मतलब नीट की, जेई की, चाहे फाउंडेशन की मान लो, चाहे बहुत सारी नौकरियों भर्तियों की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मान लो, भाई बहुत कम पैसों के अंदर पढ़ाते हैं वो। और टीचर की ज़िंदगी ऐसा नहीं भाई, देखो वैसे तो कोई काम आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूँ तो टीचर्स भाई अगर 1 घंटा पढ़ाता है वो क्लास में आके, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई चाहे ऑफलाइन पढ़ाई, तो भैया उसके पीछे बहुत सारी तैयारी होती है उसकी, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की तैयारी होती है, तब जाके वो 1 घंटे वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन ये चीज़ें उन लोगों को कहाँ समझ में आती। तो भैया ये बात पड़ गई फिलहाल उल्टी, और सभी टीचर्स इस चीज़ को लेके बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आके उस चीज़ों का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं सही भी है। देखो, आप किसी पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते कि लो टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलते। हाँ ठीक है, सभी एक जैसे नहीं होते, सभी अच्छे भी नहीं होते, तो सभी बुरे भी नहीं होते, लेकिन आप सभी को एक तराजू के अंदर नहीं तोल सकते। और मामला ऐसा ही हुआ है, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन बाद में इतना मुद्दा बढ़ा कि अभी सारी चीज़ें उनके उलट फेवर के अंदर जा रही हैं। तो टीचर्स भाई ठीक है, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम जो हैं उन्होंने मतलब चीज़ें बहुत सारी जो एजुकेशन सिस्टम भाई उन्होंने थोड़ा सा अलग लेवल पे चीज़ें कर रखी हैं, थोड़ा गलत दिशा में भी हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है भाई। और मीडिया भाई, मीडिया का यार जो काम है वो तो आप कर नहीं रहे। मीडिया का काम है
फिलहाल जो नीट का मुद्दा था उसमें इस्तीफा मांगना, मीडिया का काम था कि कितने बच्चे मरे गवर्नमेंट से उसका जवाब मांगना, मीडिया का काम था कि भाई जो सच्चाई है उसको दिखाना। वो चीज़ें तो आपसे होती नहीं है। आपसे होती हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा सा उस फील्ड में उतर गया उस व्यक्ति को, या थोड़ा सा ऊपर है उस व्यक्ति को गिरा दो। और सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलना भाई, जो सिस्टम है प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नहीं बोलना। उसके खिलाफ बोलते हैं तो फिर उनका सफाया हो जाएगा, तो उनके खिलाफ नहीं बोलना। बाकी दुनिया भर जान के इनसे झूठ बुलवा लो, दुनिया भर का इनसे बकवास करवा लो, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी भाई। तो ऐसा ही है भाई मामला मीडिया का। तो देखो मेरा तो मीडिया से भी विश्वास उठ चुका था 2020-21 में ही, कोरोना के टाइम के अंदर ही, उससे पहले ही मान लो 2020-21 छोड़ो, 2017 के अंदर ही मान लो, 2016-17 के अंदर ही मेरा तो मीडिया से विश्वास उठ गया, जहाँ तक मेरी समझ थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें परोसी जाती है, टीआरपी के चक्कर में कुछ भी बकवास की जाती है, झूठ सच्ची कोई भी झूठी घटना होती है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। जब उसकी सच्चाई निकल के सामने आती है उस चीज़ को दबा लिया जाता है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। तो वो तो सारी चीज़ें भाई चलती रहती हैं, वो आपको भी पता है, और जो भी समझदार व्यक्ति सभी को पता है कि इंडियन मीडिया का क्या स्तर है फ़िलहाल। तो बस ठीक है, कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते, वो सारी चीज़ें हैं। तो भाई ये चीज़ें थी, ये मेरी बात मन में थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के सामने रखते हैं भाई। तो ऐसी चीज़ें हैं। मैं भाई पूर्णतया टीचर्स के पक्ष में हूँ। जो भी टीचर हैं अपने सम्मानजनक टीचर है, बहुत सारे अच्छे टीचर मैं उनके पक्ष में हूँ। बाकी न्यूज़ वालों के पक्ष में ना मैं कभी रहा ना कभी रहूँगा भाई। उनका तो कोई स्तर नहीं है फिलहाल, इस मीडिया इंडियन मीडिया की तो कोई स्तर नहीं है फिलहाल। आगे भविष्य में शायद स्तर सुधरे, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे लोग अगर पत्रकारिता में आते हैं, ऐसी बात नहीं इंडियन मीडिया के जो जितने पत्रकार हैं सारे ही बेकार हैं, कुछ हैं लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी जाती है भाई। उनकी आवाज़ को उठने ही नहीं दिया जाता। वो अगर कुछ बोलते हैं तो उन पर केस हो जाते हैं, उन पर नई नई बातें हो जाती है। या फिर और जो मीडिया के लोग हैं, मतलब इंडियन मीडिया ने अपनी छवि इस लेवल की कर ली भाई कि लोग पता नहीं, आप भी जानते हैं किसकी मीडिया बोलने लगे उसको भाई, गोदी मीडिया बोलने लगे। और सही भी है भाई, उसकी तो मतलब अगर प्रेजेंट सरकार की बात करो तो उसकी खुली बड़ाई करी जाती है। कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जिनमें खुली बड़ाई करी जाती है, एक भी विपक्ष की बात नहीं करी जाती। तो भाई ठीक है, चलो आज मैं इतनी बातें रखूँगा आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नए ब्लॉग के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।